हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मैथ का वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो कि क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से आपका एक क्वेश्चन पक्का है तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये दोस्तों सिद्ध करने वाले सवाल हैं और ऐसे सवाल आपको ज़रूर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये कौन से सवाल होते हैं दोस्तों? प्रूफ करने वाले होते हैं और ऐसे सवाल को हल करके जाइएगा। तो चलिए आज की वीडियो में आप लोगों को एक सवाल कंप्लीट कराता हूं। अगर जो दोस्तों आज की वीडियो ध्यान से देख लेते हो तो सिद्ध करने वाले जितने भी सवाल होते हैं त्रिकोणमिति में, वो सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों समझिएगा, इसमें दो पक्ष हैं। कौन कौन से हैं? एक ये पक्ष है और एक ये पक्ष है। इसे कहते हैं LHS और इसे कहा जाता है RHS। दोस्तों ठीक उसी प्रकार से लिखा है जैसे मैंने ये लिख दिया मैंने। ये दोस्तों क्या लिखा हुआ है? ये अलग लिखा हुआ है, ये अलग लिखा हुआ है। बट अगर जो देखा जाए तो ये दोनों सेम ही है। कैसे? इसे 4 में से एक जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 बराबर 3 है ना। तो दोस्तों आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये संख्या और ये संख्या जो लिखी हुई है ये सेम पद लिखे हुए हैं। बस आपको इन्हें सिद्ध करके बता देना है कि दोनों पद सेम है। तो चलिए आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ। तो देखिए चलिए समझाता हूँ। उससे पहले आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए। वो कौन सी है? वो ये है जैसे कि आपको पता होना चाहिए क्या। जैसे यहाँ पे लिखा है सेक ए, क्या लिखा हुआ है? सेक ए। तो सेक ए बराबर सूत्र क्या होता है? एक सूत्र होता है 1/cos ए। ठीक दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि होता है कोसेक ए। देखिए कोसेक ए बराबर क्या होता है? 1/sin ए। ठीक दोस्तों, और एक फार्मूला पता होना चाहिए जैसे कि आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ये सूत्र भी आपको आने चाहिए। जब ये सूत्र आएंगे आप लोगों को तब ये सवाल आसानी से लग जाएंगे। तो चलिए हल करते हैं और साथ में बताएंगे जहाँ जहाँ पर जो यूज होगा। देखिए जैसे लिखा है 1+sec a/sec a। तो यहाँ पे आप लिखिएगा क्या? LHS लेने पर। ठीक दोस्तों, तो LHS लेने पर तो मतलब 1+sec a/, में क्या लिखा हुआ है? sec a। तो इसे क्या लिखा जा सकता है? देखिए इसे ऐसे हम लिख सकते हैं ना, जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है, इसे लिखा है 4+3/2। तो इसका मतलब है ये 4/2 भी लिखा हुआ है प्लस 3/2 भी लिखा हुआ है, तभी तो ये लाया है ना। तो इससे हम लिखेंगे 1/sec a और प्लस का sec a/में sec a। ठीक दोस्तों, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने ये क्या लिखा है। अब आप लोगों को जो इतना समझ में आ गया है तो यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हो। क्या है वो चीज़? समझिएगा। देखिए मैंने एक सूत्र भी बताया कि sec a बराबर क्या लिखा जाएगा? 1/cos a। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1/sec a की जगह क्या लिखा जाएगा? 1/cos a। ठीक दोस्तों, ये लिख सकते हो। अब देखिए इससे ये कट गया तो यहाँ क्या बचा? एक बचा। क्या बचा? केवल एक बचा है ना। तो अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए जब ये संख्या 3 होती है तो ये गुणे में पहुंच जाएगी, तो 1/1 मल्टीप्लाई कोस ए और प्लस का 1। तो देखिएगा यहाँ से इससे ये कट गया तो ये क्या आया? कोस ए प्लस का 1। कोस ए प्लस का 1, ये हमारा आया है LHS। अगर जो अब हम RHS को सिद्ध करें, यानी इसको भी सिद्ध करें, और अगर जो इतना ही आ जाता है तो हमारा सवाल सही हो जाएगा ना। तो यही तो हमें करना है बस। तो समझाते हैं, आपको करके भी दिखाएंगे। देखिएगा अब हम यहाँ लिखेंगे क्या? RHS लेने पर। तो RHS लेने पर लिख दिया गया, तो अब इससे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर a/में 1 - cos a। ठीक दोस्तों, अब देखिएगा इसे कैसे हल किया जाएगा। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा? उस सर्व सम क्या होती है यहाँ पे लिखिएगा। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है ना। तो इसी प्रकार से अगर जो हम यहाँ से निकालेंगे केवल साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये आ जाएगा 1 और ये प्लस का जाएगा तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। एक और सब समीकरण यहाँ से प्राप्त कर लीजिए। जैसे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 रहेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों आई होप आप लोग ये सब समीकरण याद कर चुके होंगे। अगर जो नहीं याद किए तो आज याद कर लीजिएगा। अब देखिएगा यही सब समीकरण यूज करेंगे। ऐसे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पे यूज कर देंगे। तो लिखिए, हल करते हैं इसे। देखिएगा कैसे। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा जगह आप लिख रहे हैं 1 - का कोस स्क्वायर थीटा।
बटे में कितना आ जाएगा, जो लिखा है वही लिख लीजिएगा, 1 माइनस कोस थीटा। अब समझिएगा, अगर जो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तभी लिए मैंने ये समीकरण लिखाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक दोस्तों, अब ये वाला तो यहाँ आ ही जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिएगा 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस कोस थीटा। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये हमारा रहा RHS, क्या रहा RHS, और ये रहा हमारा LHS। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको दोनों ये चीज़ें सेम दिखाई दे होंगी, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं RHS इक्वल टू LHS। ठीक दोस्तों, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ्ड हो गया। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और सवाल समझ में आया हो तो अपने एक फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ताकि हम आप सभी लोगों के लिए और मेहनत अच्छी तरीके से कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।